हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान की सारी सामर्थ पे अधिकार रखने वाले, दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाने वाले, शैतान के राज्य में आग लगाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और चंगे होंगे और प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हमें किसका डर। वो हमारे आगे आगे चलता है और हमारी अगुवाई करता है। जिस युद्ध में हम उतर चुके हैं वो युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है और वो ही हमारे लिए लड़ेगा। हमें किसका डर। हालेलुया। हम ना रात के भय से डरेंगे और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हमारे निकट 1000 और हमारी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह हमारे पास न आएंगे, परंतु हम अपनी आंखों से दुष्टों के अंत को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम बाइबल में से वचन के द्वारा शैतान का सामना करना सीखेंगे। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान का असली नाम इबलिस है और इबलिस अहंकार और घमंड का दूसरा नाम है। दोस्तों, यशायाह भविष्यवक्ता ने बाबुल के बारे में लिखा था। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में लिखा है, तूने मन ही मन कहा था मैं आकाश पर चढ़ूंगा, अपनी राजगद्दी परमेश्वर के तारों से भी ऊंची करूंगा। मैं उत्तर के दूर के इलाके में सभा के पर्वत पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, खुद को परम प्रधान परमेश्वर जैसा बनाऊंगा। दोस्तों, क्योंकि बाबुल के राजा ने शैतान के जैसा घमंड दिखाया था, इसके कारण बाबुल के राज्य का बहुत ही शर्मनाक अंत हुआ। वैसे ही यशायाह ने लिखा था कि शैतान का अंत भी बहुत शर्मनाक होगा, उसका घमंड ही उसको ले डूबेगा जब यीशु आएगा। और यीशु के आने के बाद क्रूस पे उस शैतान का सर कुचल दिया गया और उसके राज्य का शर्मनाक अंत कर दिया गया। हालेलुया। तो दोस्तों, अब एक सवाल आता है कि क्या हमें इब्लिस यानी शैतान से डरना चाहिए? दोस्तों, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह का अभिषिक्त दास होता है वो प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और उसका 10 वचन के अनुसार हिम्मत के साथ वचन को थाम के खड़ा रहता है। जिस वचन में लिखा है, तू जो तकलीफें झेलने वाला है उनसे मत डर, देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों को कैद में डलवाएगा ताकि तुम पूरी हद तक परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक तकलीफें झेलनी पड़ेगी, लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना, तब मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। तू प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर अनेकों प्रकार की तकलीफें आए, सताव आए, लोग तुम्हें मारे, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताए, तो तुम आनंदित होना, डरना मत, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक मुकुट तैयार करके रखा है। जैसे ही तुम खरे उतर जाओगे विश्वास में और अंत तक धीरज धर के रखोगे, प्राण देने तक भी तुम विश्वास योग्य बने रहोगे, तो मैंने तुम्हारे लिए एक जीवन का मुकुट तैयार करके रखा है। तुम मर भी जाओगे तो तुम्हें जीवित कर दिया जाएगा, तुम्हारा पुनरुत्थान हो जाएगा। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वही आत्मा हमें भी मुर्दों में से जीवित कर देगी। हालेलुया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का अभिषिक्त दास कभी भी शैतान से नहीं डरता है। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही दिलेर है, बल्कि वो परमेश्वर के वचन को मानता है और सिर्फ परमेश्वर का भय मानता है और उसके अंदर परमेश्वर का गहरा प्रेम है, इसलिए वो परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण पाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 9 में लिखा है, यहोवा के सब पवित्र लोगों उसका डर मानो, क्योंकि उसका डर मानने वालों को कोई कमी नहीं होती है। हालेलुया। भजन संहिता 36 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तेरा अटल प्यार क्या ही अनमोल है, तेरे पंखों की छांव तले इंसान पनाह लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर शैतान हमारी परीक्षा करता है, यदि हमारे ऊपर कोई आफत आती है, तकलीफें आती हैं या सताव आता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें और हमारे परिवार को अपने पंखों के नीचे संभाल के रखता है। कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। दोस्तों, यीशु मसीह के चेलों पे कितने दुख आए, कितना सताव हुआ, कितनों को तो मार डाला गया और कितनों को जेल में डाल दिया गया,
लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर के वचन को थाम के रखा, निडरता के साथ शैतान और उसकी योजनाओं का सामना किया, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे। उनको पता था कि शैतान कितना भी तंग कर ले, वो कितना भी सता ले, अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको हरा दिया है। और यही विश्वास उनको हिम्मत देता था। हालेलुया। और दोस्तों, आज भी हम देखते हैं कि मसीह लोगों के ऊपर शैतान कितने जुल्म करता है। उनको अनेकों प्रकार की परीक्षाओं में डाल देता है, पास्टरों को जेलों में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रभु का इनकार नहीं करते हैं। वो मसीह के साथ जीने का और मसीह के साथ मरने के लिए ठान चुके हैं। वो प्रभु को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जो प्रभु ने उनको विश्वास करने के द्वारा दिया है। और हमारे अंदर भी और हमारे साथ भी वो पवित्र आत्मा रहता है, जो हमें हिम्मत देता है और हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। मगर दोस्तों, पौलुस अपनी एक पत्री में कहता है कि शैतान हमें मार डालने की ताकत रखता है। तो क्या हमें इस बात के लिए डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 2 उसका 14 और 15 वचन में लिखा है, इसीलिए जैसे बच्चे हाड़ और मांस के हैं, वह भी हाड़ मांस का बना, ताकि अपनी मौत के जरिए उसे यानी शैतान को मिटा दे, जिसके पास मार डालने की ताकत है, और उन सब को आजाद करे जो मौत के डर से पूरी जिंदगी गुलामी में पड़े थे। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि यीशु मांस और लहू का भागी होकर यानी इंसान बनकर धरती पर इसलिए आया ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा वह उसे यानी शैतान को नष्ट कर सके, जिसके पास मारने की शक्ति है, और उन व्यक्तियों को मुक्त कर सके, उन व्यक्तियों को आजाद कर सके जिनका सारा जीवन मृत्यु के प्रति डर के कारण गुलामी में बीता है। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि शैतान कैसे मार सकता है। दोस्तों, शैतान के पास मारने की शक्ति है, इसलिए यीशु को मारने के लिए सबसे पहले उसने यहूदा इस्करियोती को अपने कब्जे में लिया, और फिर यहूदी अगुवों को और रोमियों को अपनी कठपुतली बनाकर यीशु मसीह को मौत की सजा दिलाई। हालेलुया। लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, फिर शैतान यहूदा में समा गया, जो इस्करियोती कहलाता था, और जिसकी गिनती उन 12 में होती थी। यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय 26 और 27 वचन में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है। फिर उसने रोटी का टुकड़ा डुबोया और शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा इस्करियोती को दिया। यहूदा ने टुकड़ा लिया और इसके बाद शैतान उसमें समा गया। इसलिए यीशु ने उससे कहा, जो तू कर रहा है उसे जल्दी कर। लेकिन दोस्तों, यीशु की मौत पापी इंसानों के लिए एक बलिदान थी। हालेलुया। हम सब पापी थे और हम सब के पापों के लिए एक बलिदान की जरूरत थी, और एक परफेक्ट बलिदान जो हुआ वो प्रभु यीशु मसीह हुआ। हालेलुया। शैतान को लगा कि मैंने यीशु मसीह को मरवा दिया है, अब मेरा राज्य स्थापित रहेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जैसे ही यीशु क्रूस पर बलिदान होगा, वैसे ही शैतान का राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। उसके सारे बंधन जो लोगों के ऊपर है टूट जाएंगे, मृत्यु का सारा अधिकार खत्म हो जाएगा, अंधकार की सारी शक्तियां यीशु के नाम से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह एक रोशनी है और उसके बलिदान के द्वारा पूरे जगत में रोशनी आई। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इब्लिस यानी शैतान हमें मारने के लिए अपनी शक्ति का किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, जब से शैतान ने बुराई का रास्ता चुना है, तब से उसने झूठ का सहारा लेकर इंसानों को गुमराह करके उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया है। आइए जानते हैं कैसे। जब आदम ने शैतान की बात मानकर पाप किया, तो उसकी सभी संतान पापी बन गई और मौत के मुंह में जा गिरी। लिखा है रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 12 वचन में, इसीलिए एक आदमी से पाप दुनिया में आया और पाप से मौत आई, और इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। ये वचन हमें सिखाता है कि कैसे एक आदमी की आज्ञा ना मानने के कारण उसके जीवन में पाप आया, और उस पाप के द्वारा वो पाप पूरी दुनिया में फैल गया, और उसके द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर फैल गई। और लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। इसके अलावा धरती पर मौजूद शैतान के दूतों ने यहोवा के बेटे और बेटियों को बहुत सताया है, और कभी कभी तो उन्हें मार भी डाला है, ठीक जैसे उसने यीशु मसीह को मार डाला था। हालेलुया। लेकिन दोस्तों, इब्लिस यानी शैतान सबको नहीं मार सकता। परमेश्वर अपने सेवकों की हिफाजत करता है।
रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, क्योंकि अगर हम जीते हैं तो यहोवा के लिए जीते हैं, और अगर मरते हैं तो यहोवा के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे हम जिए या मरे, हम यहोवा ही के हैं। हालेलुया। दोस्तों, यह सत्य है कि यहोवा अपने लोगों पर सताव आने देता है और कुछ सेवकों को शैतान के हाथों मरने भी देता है। लेकिन बाइबल हमें यह आशा देती है कि परमेश्वर उन सभी मरे हुओं का पुनरुत्थान करेगा जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे। हालेलुया। और दोस्तों, इब्लिस यानी शैतान परमेश्वर को पुनरुत्थान करने से कभी नहीं रोक सकता, वो बिल्कुल नहीं रोक सकता। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, तब यहोवा का डर मानने वाले एक दूसरे से, हाँ, हर कोई अपने साथी से बात करने लगा और यहोवा ध्यान से उनकी सुनता रहा। और जो यहोवा का डर मानते हैं और उसके नाम के बारे में मनन करते हैं, उन्हें याद रखने के लिए परमेश्वर के सामने एक किताब लिखी जाने लगी। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 28 और 29 वचन में लिखा है, इस बात पर हैरान मत हो, क्योंकि वह वक्त आ रहा है जब वे सभी जो लोग कब्रों में हैं उनकी आवाज सुनेंगे और जिंदा हो जाएंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उन्हें जिंदा किया जाएगा ताकि वे जीवन पाए, और जो बुरे कामों में लगे हुए थे उन्हें जिंदा किया जाएगा ताकि उनका न्याय किया जाए। हालेलुया। दोस्तों, प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, और मैं भी इन लोगों की तरह परमेश्वर से यह आशा रखता हूँ कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों को मरे हुओं में से जिंदा किया जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने एक बात सीखी है कि शैतान के पास इतनी ताकत है, उसके पास एक अधिकार है कि वो किसी को भी मृत्यु के घाट पहुंचा सकता है, और वो अधिकार उसके पास अब उसका नहीं है। वो परमेश्वर से अथॉरिटी लेता है, वो परमेश्वर से अथॉरिटी लेता है, उससे आज्ञा लेता है। अगर परमेश्वर आपको अगर परमेश्वर शैतान को अथॉरिटी दे देता है कि हाँ जा, तू उसको परख सकता है, जा तू उसके प्राण ले सकता है, तो अब जाके शैतान है ना आपकी परीक्षा करता है और आपको वो खत्म करने तक का जोर लगा देता है। आयुब के साथ भी तो शैतान ने ऐसे ही किया था। वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर के पास से अथॉरिटी लेके आया कि आयुब को सताए। तो जब आयुब को सताने के बावजूद भी आयुब ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और शैतान वहां से चिल्लाता हुआ, रोता हुआ वहां से परमेश्वर के पास फिर गया, और फिर परमेश्वर के पास से उसके शरीर को छूने के लिए, उसकी देह को छूने के लिए परमेश्वर से अथॉरिटी लिया, और फिर भी परमेश्वर ने अथॉरिटी देकर उसको भेज दिया। जब शैतान आया वापिस, तो आने के बाद उसने आयुब की देह के ऊपर ऐसा बीमारी, ऐसा रोग, ऐसा सताव लेके आया कि वो परेशान हो गया, वो अपनी देह के लिए दुखी हुआ, रोने लगा, और फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी और शैतान वहां से भाग गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमें भी करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अगर अंत तक धीरज धरे रहेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए हम सदा तैयार रहेंगे और शैतान का हम डटकर सामना करेंगे, तो वो हमारे सामने से भाग जाएगा। उसकी औकात नहीं है कि वो हमारे सामने टिक सके। वो प्रभु यीशु मसीह के अभिषिक्त लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने सर को कुचल दिया है। अब जैसे सांप का सर कुचल देते हैं और उसकी पूंछ है ना लोचती रहती है, इधर उधर हिलती रहती है, उसका जहर लोचता रहता है। अब शैतान के अंदर सिर्फ वही है, वही लोच है उसके अंदर, वही वो तड़पता है बस, और कुछ नहीं कर सकता है। वो अब किसी को डस नहीं सकता है, क्योंकि उसका जहर, उसका डंक प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है, तोड़ दिया है, उसका सारा जहर निकाल दिया है। अब वो सिर्फ है ना लोच रहा है, वो तड़प रहा है, वो घायल हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी शैतान का सामना किया वचन के साथ, तो उसके पास से भी वो भाग गया। आयुब ने भी उसको मौका नहीं दिया, तो उसके पास से भी शैतान भाग गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने ऐसे ही प्रभु का वचन हर रोज सुनना है, मानना है, उस पर चलना है और उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो को देखते हुए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सच में बहुत कुछ आशीष पाए होंगे। तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए और उनको बोलिए कि इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा अधिकार रखता है और वो आपको है ना मारने तक का अधिकार रखता है। लेकिन
जब तक परमेश्वर अथॉरिटी नहीं देगा तब तक आपका वो बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर हमें परीक्षा में मत आने देना। परमेश्वर के सामने अगर आप बने रहोगे तो शैतान को कभी भी परमेश्वर अथॉरिटी नहीं देगा कि आपके पास आए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और उसको भगाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सब के बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम सब मिलकर एक मन होकर खुदा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के अधीन होकर और शैतान का सामना करते हैं। उसकी भेजी गई हर एक बुराई को, उसके भेजे गए हर एक तीर को हम यीशु मसीह के नाम से उसको डांटते हैं और उसको तोड़ देते हैं। परमेश्वर के सामर्थी नाम से हम शैतान के सारे जलते हुए तीरों को बुझा देते हैं और उसने जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे जीवन में बनाए हैं, जो भी गढ़ शैतान ने हमारे जीवन में बनाए, हम उन सारे के सारे गढ़ों को यीशु मसीह के नाम से उखाड़ कर फेंक देते हैं। और मेरे प्रियो, अगर आप में से कोई बीमार है, यीशु के नाम से इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को, इस बीमारी को उखाड़ के फेंकिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर, अगर हमारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास है, तो हम यीशु मसीह के नाम से किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को और पहाड़ को कहेंगे कि हट जा, तो वो उखड़ जाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करते हैं और हर एक भाई को, हर एक बहन को यीशु के लहू के बारे में लेके आते हैं और परमेश्वर आपके लहू के द्वारा इनको शुद्ध करते हैं। हालेलुया। आप हमारे ऊपर दया करें, अनुग्रह करें और कभी भी शैतान हमारी परीक्षा न करने पाए। इस प्रार्थना को हम हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना है और इसका उत्तर भी हमें दे दिया है। इसके लिए पिता आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सब प्लीज इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप भी आशीषित होंगे और जिनको आप भेजोगे वो भी आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। और इसका अगला पार्ट आएगा, आप उसको भी जरूर देखना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की।